श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद अर्थाष्टो अध्याय पूतनावतार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा चले तो रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इसमें उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण में वे ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम हीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ लोग अपने प्रतिदिन कर्मों में राक्षसों के भय को दूर भगाने के लिए भक्तवत्सल भगवान के नाम और गुण लीलाओं का स्मरण करते, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना देती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई हल्के और शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह स्पष्ट अपनी मधुर मुस्कान एवं कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस समय रूपवती राजरमणी हाथ में कमल लेकर आते देख युवतियाँ वैसी उत्प्रेक्षा करने लगीं कि अब मानो वह स्वयं लक्ष्मी अपने पति के दर्शन करने के लिए आ रही हो। पूतना बालक आ रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राखी ढेरी में अपने छिपाए हुए सी भेष ही उसे समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा कर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों की आत्माएं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रामक वश सोए हुए सांप को रस्सी समझ कर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली बगान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और मुस्कान व्यवहार कर रही थी। ये देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य पूरा प्रवाह से हतप्रत सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी न पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर। ये बार बार अपने हाथ और पैर फटका रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ
पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। वो आपके शरीर से प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर कोष्ठ में जाकर गिर पड़ी। राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। ये बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का सिर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दांतों से युक्त था। उसकी नथने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितंब, नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं। तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झपट वहाँ पहुँच गए तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने और उपायों से बालक श्री कृष्ण की अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने अपने बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगा दी और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने पूरे शरीर में अलग अलग अगन्यास और करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज अन्यास किया। कहने लगे, वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्री पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, और क्रम मुख की और ईश्वर स्त्री की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधरी श्री हर पीछे रहें। क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन अजन दोनों बगल में, शंखधारी और गाय चारों कानों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान हृदयेंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्न गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान से अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी राक्षसी कुष्मांडा डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पाद वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सब अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। सूर्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर प्लानने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप
मथुरा से गोकुल में पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है अथवा संभव है वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पाद यहाँ देखने में आ रहा है। जब तक प्रवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रख कर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिससे से अगर की सी सुगंध आ रही थी, क्योंकि ना हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तनपान पिलाया था। फिर भी उसे वह परमगति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान कृष्ण श्रद्धा और भक्त से माता के समान अनुरागपूर्वक अपने प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंधों में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबसे वंदनीय हैं। ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तन पार किया था। माना की राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए थी प्राप्त हुई। फिर उनके स्तन दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया। उन गंगों और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षा देवकी नंदन भगवान केवल आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब दुख सुख कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज गोपियों और गंगों का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव से उन्होंने सलरू स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन वे गम्य और गोपियाँ जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती थीं, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार श्रवण नंद बाबा ने मृत्यु के सम्मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। ये पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक का श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10 स्कंदे पूर्वार्धे 6 अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की उपेक्षाएं की हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। श्रीमद्भगवद्वल्लभाचार्य ने सुबोधनी में कहा, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाल घातनी है, पूता नियत, ये पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा सघन कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं। संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानव पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए श्री कृष्ण नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंखें बंद करके चिरायते का
काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्यामचंद्र पूतना के चित्रों में लगा हलाल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ये श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, वो सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, इसलिए वह आंखें बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया। आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊँगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दृष्टि को अच्छी बुरी चाहें जो गति दें, परंतु हम दोनों के इसे चंद्रमा अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक में भी नहीं देंगे, इसलिए अपने अपने द्वार बंद कर लिए। नेत्रों ने पूछा, पूतना ने नेत्र हैं तो हमारी जात के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी को शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने नेत्र होने पर ये भी दर्शन योग्य है नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पलकों को ढक लिया। श्री कृष्ण नेत्रों में स्थित धर्मात्मा ने उस दुष्टा को देखना उचित नहीं समझकर नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उनकी बाकी पुतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसके माता का सा रूप धारण कर रखा है और परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता है भरे हुए, इसलिए इस स्त्री का मुंह न देखना यही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि जिसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चल रहा है फिर कहीं लौट ना जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बाल लीला के प्रारंभ से पहले स्त्री ही मुठभेड़ हो गई, इस विचार से विस्तार को नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण मन में ये बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा नहीं, और रुक दृष्टि देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी। लीला सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उचित है, उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु ये और ग्वाल वालों को मारेगी, इसलिए इसका ये वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। मैं बड़े से बड़े अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है जो उन्हें नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की हो। पूतना ये निश्चय करके आई थी कि ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भगवत रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह ये लीला शक्ति प्रेरणा से सीधी नंदालय आ पहुंची। और तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों का बुरा करने के बाद तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उनका दृष्टि का मैं मुँह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण रखा हैं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई थी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएं और पुत्र की अनिष्ट आशंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल न जाएं, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई थी, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसको प्राण पात्र करके परम कल्याण करना चाहते थे। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें दुष्टता और आय दोषों का लेस भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याण अर्थ भी उसका प्राण वध करने से उन्हें लज्जा आती थी, इसलिए लज्जा के आने के कारण नेत्र बंद कर लिए। भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षसादि भी उनकी संतान हैं, पर वे सर्वदा उच्छृंखल और उदंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेह माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तो उनके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उससे बाहर प्रकट नहीं करते। उसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते तो पिता के नाते उसको भी दुख होता है,
उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। इसलिए भगवान अपने भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उनकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते। इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपने माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं, अपरिचित पूतना को देखकर। इसलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ये उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों सहित स्तनपान करने के लिए। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोतष्टा देवता रुद्र ने प्राणों का पान करने के लिए ही श्री कृष्ण ने स्तन का पान किया। पूतना के वक्षस्थल पर कीड़ा करते करते मानो मन ही मन मान रहे हैं, हे मैं दुमुगा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरा जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। राजा बल की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तनपान पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बल की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वह द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। जय जय श्री राधे।